जहाँ तक मुझे जानकारी है शायद आपने एक बैडमिंटन टीम खरीदी थी जी जी और वो एक बैडमिंटन प्लेयर है, जी। तो आपने टीम उन्हीं के चक्कर में खरीद ली या फिर टीम के साथ उनको भी खरीद लिया? एक्चुअली उसके थोड़ा सा पहले ही हम मिले थे। मेरा जनरली झुकाव नॉट जस्ट बैडमिंटन, स्पोर्ट्स के प्रति है। तो आप ये मान सकते हैं कि शायद उनको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स इस करके मिल गए मेरी लाइफ में, क्योंकि वो एक बहुत मंचे हुए स्पोर्ट्स स्टार है। बट जनरली मेरे को मौका मिला एक स्पोर्ट्स टीम ओन करने का। अब मेरा ना एक वो है कि कहते हैं ना, जो कभी बन नहीं पाई मैं, तो मेरा हमेशा जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन वाला हिसाब रहता है। ये भी खेल लो, वो भी खेल लो, वो भी खेल लो। तो मैंने काफ़ी स्पोर्ट्स खेले हुए हैं अपने स्कूल कॉलेज के दौरान, कभी प्रोफेशनली नहीं परस्यू कर पाई। तो अब अगर मौका मिल रहा है कि कोई एक टीम खरीद सकती हूँ, तो मुझे लगता है कि वो मेरा वो जो स्पोर्ट्स साइड वाला जो पर्सनालिटी है वो सेटिस्फाई हो जाएगी कि चलो किसी तरीके से मैं किसी स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई हूँ। तो बैडमिंटन, सबसे पहला मौका बैडमिंटन की वजह से मिला, इस वजह से वो ली। अब टेनिस की टीम भी एक मैं ओन करती हूँ। तो ये जो टीम्स हैं ये मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है वो, हाँ ऑब्वियसली क्योंकि स्पोर्ट्स फ़ैन हूँ मैं, इस वजह से मौका मिला मैथियस को ख़रीदने का प्रोफेशनली। पर्सनली तो आई बिलीव काफ़ी पहले ख़रीद लिया था मैंने प्रोफेशनली ख़रीदने का मौका मिला तो मैंने वो भी कर लिया। तो इसी स्पोर्ट्स के जो आपका प्यार है और फिर बैडमिंटन के साथ, इसी वजह से आप ओलंपिक में भी गई थी हाल में। जी हाँ। एंड उस ओलंपिक में जाने के बाद खेल एक तरफ, आपकी साड़ियाँ बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी, वो क्या कहानी थी? ये शायद देखिए पीछे तस्वीर में कुछ। अरे सो नाइस, कोलाज अच्छा बना है जी। ये देखिए, ये मैं एक्चुअली, एक तो पेरिस में हो रहा है ओलंपिक्स, पेरिस में हो रहा है जो कि एक फैशन के लिए जानी जाती है सिटी। और दूसरी ये चीज़ थी, मेरा बर्थडे पड़ रहा था उसी दौरान, उसी हफ्ते में। तो मैंने कहा ये तो एंड वो मुझे पता था शायद आखिरी ओलंपिक्स होने वाला है जिसका हिस्सा मैथियस बनेगा, क्योंकि हमने ये पहले ही बता चुका था मुझे वो रिटायर होगा इस ओलंपिक्स के बाद। तो मुझे था शायद ये परफेक्ट टाइम है जाने का। एक तो वो खेल नहीं रहा, क्योंकि जब वो खेलता था तो मेरे को बड़ा डर लगता था, मैच देखने से बहुत स्ट्रेस रहता था। तो एटलीस्ट अभी ये कोच की चेयर पे है तो इतना स्ट्रेस नहीं होता था। तो मैंने सोचा चलो ये हैप्पी बर्थडे टू मी भी हो जाएगा, मेरा एक सपना ओलंपिक लाइव देखने का भी पूरा हो जाएगा। और दूसरा ये कि साड़ियों के प्रति मेरा प्यार काफ़ी जाग चुका था तब तक। तो मैंने कहा चलो पेरिस में हो तो इसका फ़ायदा उठाया जाता है अलग अलग तरीके से। एंड यू नो, लोगों ने मुझसे पूछा एक्चुअली कि आपको लोगों ने ऐसे अजीब तरीके से देखा नहीं वहाँ पे जब आप चल रहे थे? ऑनेस्टली किसी ने नहीं देखा, किसी लोकल या किसी यूरोपियन इंसान ने तो कभी ऐसे नहीं देखा मुझे कि ये क्या पहना है टाइप्स। इनफैक्ट इंडियंस जो थे थोड़े बहुत जो मुझे देखे, उन्होंने मुझे एक्चुअली थोड़ा सा ऐसा देखा कि ये साड़ी पहन के क्यों घूम रही है कोई इंडियन लड़की, उस नज़र से ज़रूर देखा गया। बट वहाँ के लोगों ने या यूरोपियन लोगों ने जहाँ मुझे देखा था, उन्होंने कभी नहीं ऐसा, उनको लगा कि हाँ पेरिस है तो लोग अपना बेस्ट फैशन गेम लेके आते हैं घूमने के लिए। तो मुझे मौका मिला एक्सपेरिमेंट करने का, तो मैंने जी भर के एक्सपेरिमेंट किया। आपने भी कहा बर्थडे था, उस बर्थडे की भी एक कहानी है कोई, कि बर्थडे के दिन ओलंपिक चल रहा है और आपके लिए केक और बाकी कुछ था ही नहीं। हाँ वो भी था बर्थडे के दिन। एक्चुअली बर्थडे के दिन वो एंटी क्लाइमैक्स हो गया मेरे बर्थडे वाले दिन, क्योंकि क्वार्टर फाइनल्स था और हम वो हार गए। तो वो उस दिन मेरा फिर जो प्लान था बर्थडे बनाएंगे जोर शोर से या कुछ, वो सब कैंसिल हो गया। सिर्फ दिन के एंड में रूम में ही एक केक लेके आके उसको काट के खिला दिया गया, क्योंकि ऑब्वियसली अब वो पता था कि शायद वो आखिरी वर्किंग डे हो सकता है मैथियस का। आई मीन है ही, क्योंकि रिटायरमेंट डिसाइड कर ली थी उसने। तो इट वाज हिज लास्ट वर्किंग डे एज द इंडियन बैडमिंटन कोच। तो वो इतना हाइटेंड तरीके से नहीं मनाया गया, थोड़ा सा शांत तरीके से मनाया गया, जिस तरीके की मेरी शादी थी